तो हम छोड़ेंगे थोड़ी। एक फ्रॉड ने इस्तेमाल कर लिया। प्रशांत किशोर अगर भाग गए थे तो आप भी तो यही बंगले में थे, आप ही चले गए होते बचाने के लिए। या वो तो नंगा जिदो गुंडई का सीमा पार कर चुका है। उनको कोर्ट में खींच कर ले जाएंगे। आंदोलन से कोई सरकार बनती है? हम बाहर से बैठकर ट्वीट नहीं करते हैं। जो पहले तो दुनिया को ठगा, इतना ब्लैकमेलर और इतना कौन दुनिया का कुकर्म ये नहीं करता है। हर व्यक्ति के बयान पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। ये है क्या? ये पैदा कब हुए? प्रशासन की दलाली करके आप क्या लड़िएगा भाई? पप्पू जी पहले गए थे, पप्पू जी के ही नेतृत्व में हो जाता, हम तो नहीं रोके थे। हम पिटवा दें, जब मन होगा रोड पर डंडा उठाकर मार दीजिएगा। हमें ताकत है लड़ने की। जिनका कोई वजूद नहीं है, उड़ के यहाँ उड़ के वहाँ, उड़ के यहाँ उड़ के यहाँ। ये कौन फिर फ्रॉड किशोर आ रहा है? कांग्रेस के टुटपुंजिया नेता बैठे हुए थे। एक तो इस आंदोलन को बेच दिया पैसा लेकर के, इसको 4 दिन नेतागिरी करने नहीं हुआ है। दहलीज पर आप खड़े हैं, इसी दहलीज पर खड़े होकर 4 बार प्रणाम करने आए होंगे कि भैया मदद कीजिए। इस पर हमला करेंगे, सुगर के गुह पर हमला करने की चीज है। हिजरा है ये लोग, और अब बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं। ये निकल के देखे कहीं, ये कितने बाउंसर को लेके निकलते हैं, निकल के देखे तो फिर आंदोलन होगा। अरे फिर किसका नाम लेते हो यार? जिन बच्चों को चोट लगी है वहां जाकर फोटो मत खिंचाइए, जरा दवा का खर्चा भी भेजवाइए। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। अभी जो आप दोनों का लड़ाई देख रहे थे, ये दोनों लोग बिहार के 2 बड़े दिग्गज नेता हैं। बिहार में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं कि मेरा ज़मीन का मेड़ काट दिया, तो कभी मेरे ज़मीन पर खेती कर दिया। इन्हीं चीज़ों को लेकर के लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ पे लड़ाई इसकी नहीं है, यहाँ पे अपनी राजनीतिक ज़मीन बचाने की लड़ाई है। यहाँ पर मेड़ नहीं काटा जा रहा है, यहाँ नेतृत्व छीनने की लड़ाई है। और नेतृत्व किसकी छीननी है? बीपीएससी का आंदोलन हो रहा है। बीपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं वो आंदोलनरत हैं। बीपीएससी को लेकर के प्रशांत किशोर का कहना है कि भाई हम उनका साथ दे रहे थे। इधर पप्पू यादव का कहना है कि भैया इन्होंने प्रशांत किशोर के चक्कर में बच्चे पिटा गए। असल में इन्हें किसी भी तरीके से बच्चों से कोई मोहब्बत नहीं है, बच्चों से कोई प्रेम नहीं है। इनकी मुसीबत यह है कि कैसे आने वाले बिहार के चुनाव में अपनी अपनी राजनीतिक जमीन को बचाया जा सके। अब इसी को लेकर के दोनों में नेतृत्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। उसका कारण यह है कि जब किसी भी राज्य में युवा आक्रोशित होते हैं, आंदोलित होते हैं, और जब चुनाव का मौसम कुछ ही दिन बाद आने वाला होता है, तो सभी विपक्ष में रहने वाले नेता या पक्ष में रहने वाले नेता उस आंदोलन को इनकैश कराना चाहते हैं। आपने हाल ही में झारखंड का चुनाव देखा होगा, इसके पहले और भी जगहों पे, दिल्ली वगैरह में भी आपने चुनाव देखा होगा, जहां पे जैसे ही छात्र कोई आंदोलन करता है तो उसका लाभ लेने के लिए सभी नेता लग जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं हम इन दोनों नेताओं की बातें, और आप भी आकलन कीजिए, हम भी आकलन करते हैं। भैया बच्चे तो हमारे कभी लड़ना नहीं चाहते। एक फ्रॉड ने इस्तेमाल कर लिया और हमारे बच्चों को झोंक दिया। हम तो सिर्फ री एग्जामिनेशन चाहते हैं और दूसरा कोई बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। बच्चे के पास सारे प्रूव्ड हैं। आपने वीडियो भी पोस्ट किया था भैया वो तो नंगा जिदो गुंडई का सीमा पार कर चुका है। एसडीओ के साथ भाग भी जाएगा। ये तो कहता कि आंदोलन से कोई सरकार बनती है। पहले तो दुनिया को ठगा, इतना ब्लैकमेलर और इतना कौन दुनिया का कुकर्म ये नहीं करता है। पे पर ये पार्टी चलाता है और उसके बाद पैसे से ही कभी बिहार को सूडान कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कहता है कम्बल दे रहे हैं, कभी कहता है तुमको औकात नहीं है, तो कभी कहता है कौन है तुमने यार, तुम आए कहां से हो। 13 दिन के बाद ये आए। एक तो विपक्ष के नेता 2 मिनट के लिए जाते हैं, चले जाते हैं, और उनको आज जिम्मेदारी है कि उनको आगे बढ़े, हम पीछे में रहेंगे। 100 एमएलए को लेकर के बैठे, लेकिन कोई मुद्दा नहीं भैया। बच्चों को लड़ने दीजिए, आप सपोर्ट करिए पूरी ताकत के साथ। नहीं, प्रशांत किशोर ने ये भी कहा है कि अगर इतना ही है तो पप्पू यादव खुद क्यों नहीं आगे आ जाते हैं, हम उनके पीछे रहेंगे। वो करें, पप्पू यादव खुद क्यों नहीं? हम तो हैं ही भाई, हम तो यूपीएससी में है, बीपीएससी में है, एसएससी में है, हमने हिंदी सीसेट में लड़ाई लड़ी, हम तो हैं ही। ये हैं क्या? ये पैदा कब हुए? हम तो लड़ ही रहे हैं। हम तो गवर्नर साहब के पास गए, आप आए कब? हम तो 24 घंटा भूख हड़ताल पर बैठे। फिर हम राहुल जी से मिले, हम प्रियंका जी से मिले, उसके पहले सदन में बातें उठी। हम तो हैं,
हम तो लड़ेंगे, हम किस लड़ाई को छोड़ते हैं। लेकिन आपने कल भागा क्यों, आपने छोड़ा क्यों, आपने मरवाया क्यों, आपने जेल क्यों भिजवाया, आपकी गिरफ्तारी क्यों नहीं, बच्चों को क्यों चैलेंज लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम केस लड़ेंगे बच्चों के खिलाफ। अरे दादा, जेल भिजवा करके, मरवा के, पिटवा करके, प्रशासन की दलाली करके आप क्या लड़िएगा भाई। आप सरकार की दलाली करने गए थे, आप दलाल हैं सरकार के। आप तो कह रहे थे 4 बजे के बाद आ रहा है। अभी आप भी मिलने जाइएगा अमृतलाल मीणा से, क्या कुछ बच्चों को देना है, हमें कुछ नहीं देना है। ये 1 2 3 4 5 6 बच्चे बताएंगे अपना, ये प्रूफ देंगे, हम देखेंगे। बातचीत इनको करनी है, हम इनके साथ हैं, हम इनके लिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि भैया ये प्रशांत किशोर भाग गए। प्रशांत किशोर नहीं भागे हैं। जितने देर तक मैं वहां खड़ा था, प्रशासन का मजाल नहीं है कि किसी बच्चे को एक लाठी भी मार दे। हमारे हटने के बाद 45 मिनट के बाद मिस कम्युनिकेशन में कुछ बच्चे वहीं रह गए, उसको घेर कर प्रशासन ने मारा है और उसका पूरा हिसाब प्रशासन से और सरकार से लिया जाएगा। लेकिन अभी की प्राथमिकता यह है कि इन बच्चों की जो मांग है, इन 5 मांगों पर सरकार से पहले बात हो। उसके बाद जिन अफसरों ने लाठी चलवाई है, अगर सरकार कार्रवाई नहीं भी करेगी तो उनको कोर्ट में खींच कर ले जाएंगे, ह्यूमन राइट्स में लेकर जाएंगे। ये ऐसा मजाक नहीं है कि आप किसी को जब मन होगा रोड पर डंडा उठाकर मार दीजिएगा। ये लाठी तंत्र नहीं है और लाठी तंत्र इसको बनने नहीं दिया जाएगा। और आपके माध्यम से तेजस्वी यादव को भी कहना चाहता हूं, भाई तेजस्वी जी, आपके और मेरे बीच की राजनीति चलती रहेगी, जनसुराज और राजद की लड़ाई चलती रहेगी। बहुत मुद्दे पड़े हुए हैं, हम लोग आपस में निपट लेंगे। ये बच्चों का मामला है, इसको छोड़ दो। प्रशांत किशोर अगर भाग गए थे तो आप भी तो यही बंगले में थे, आप ही चले गए होते बचाने के लिए। प्रशांत किशोर तो भाग गए थे, आप ही अस्पताल में चले गए होते बच्चों की मदद करने के लिए। प्रशांत किशोर भागने के बाद भी गांधी मैदान में ही बैठे थे। प्रशांत किशोर पूरी रात अस्पताल में थे। प्रशांत किशोर बच्चों के विरोध के बावजूद गर्दनी बाग में 4 बजे तक धरने स्थल पर बैठे रहे। हम बाहर से बैठकर ट्वीट नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। अरे भाई देखिए, सुनिए, ऐसा है, कल मैं रात में 1 बजे गर्दनी बाग गया था। इसलिए गया था कि लोगों ने बताया कि वहां पर जो छात्रों ने रेंट पर कंबल लिया हुआ है, ये भाई साहब चलाते हैं, राम कश्यप है जो छात्र, ये पूरा इसका संगठन का आर्थिक मामला देखते हैं। कल ये भाई बता रहे थे कि हम लोगों ने भैया कंबल रेंट पे लिया था, तो कंबल हम लोगों ने भेज दिया था कि भाई आज तो हम लोग को वापस आना नहीं है। तो रात में जब बच्चों को कंबल की जरूरत पड़ी तो कंबल की व्यवस्था किसी से कराई गई। जब मैं वहां गया तो छात्र नहीं, 2 वहां पर कांग्रेस के टुटपुंजिया नेता बैठे हुए थे, जिन्होंने ये कहा कि आप यहां क्यों आए हैं आप। उसके बाद मैं वहां 4 बजे तक बैठा हुआ था। अभी तरीका क्या हो गया है कि मैं आप बात कर रहे हैं, एक लाइन आपने निकाला, उसको कहता है वायरल कर रहे हैं। भाई मैं वहां 4 बजे तक उसी कैंप में बैठा हुआ था, सारे छात्रों के साथ। और अभी भी आप चलिए, वहां लड़के यही कहेंगे, सब ने ये कहा कि भैया उन्होंने जो बात कही उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं, वो नहीं थे, वो बाहर से आए हैं। देखिए, छात्रों का आंदोलन, ये बेचारे राजनीतिक लोग तो है नहीं, जिसका मन हुआ आके बैठ गया, उसमें रोटी सेका, कुछ उसमें असामाजिक तत्व भी घुस गए। ना उसको हम रोक सकते हैं, ना ये रोक सकते हैं। हर व्यक्ति के बयान पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। कुछ फ्रीलांसर हैं जिनका, 1 मिनट, जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका वजूद है उड़ के यहां, उड़ के वहां, उड़ के यहां, उड़ के यहां, जिनका कुछ अपना आधार नहीं है, ना दल, ना विचारधारा, ना प्रयास। जहां कुछ कहीं ट्रबल हुआ उसमें जाकर अपना कुछ मीडिया का बाइट बटोर लिए। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, जो भी नेता हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, जनसुराज भी दल है, हम लोग राजनीति करने के लिए हैं, राजनीति करते रहेंगे, चुनाव है, लड़ाई होगी। जो आपकी शिकवा शिकायत हमसे है, हमसे लड़िए। छात्रों के मुद्दे को लेकर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। पप्पू जी पहले गए थे, पप्पू जी के ही नेतृत्व में हो जाता, हम तो नहीं रोके थे। आज मैं आह्वान कर रहा हूं, वही नेतृत्व ले ले, हम पीछे चलते हैं। हम तो इन 10 बच्चों के पीछे चल रहे हैं,
हमको नेतृत्व का कोई इतना चिंता नहीं है। हम तो गांव में पैदल चल रहे 2 साल से। ये लोग तो पटना में बैठे हैं, जितना जिसका नेतृत्व लेना है ले ले। आप ये बताइए, 1 मिनट रुकिए। तेजस्वी यादव जी ऑपोजिशन के लीडर हैं, ऑपोजिशन के लीडर हैं। कल लाठीचार्ज होने के बाद, लाठीचार्ज होने के दौरान, या पूरे दिन छात्र संसद में, या बच्चों से मिलने अस्पताल में, या गर्दनी बाग में कभी गए? आज तक गए? अगर कोई खड़ा था बच्चों को बचाने के लिए तो प्रशांत किशोर ही खड़े थे। हाँ, ये जरूर है, छात्रों का ये कहना है कि भैया अगर आप एक घंटा और रहते न तो हम लोग को कोई नहीं मारता। ये विश्वास भी छात्रों का प्रशांत किशोर पर ही है, दूसरे पर नहीं है। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन से सीधा बातचीत की। उन्होंने कहा आप आइए, मैं बात करूंगा। डिटेल बातचीत उन्होंने की और उन्होंने कहा मैं डीएमएसपी साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनली बात करूंगा। चौथी बात उन्होंने कही कि किस आधार पर 12,000 का एग्जाम होगा और 4 लाख का नहीं होगा। एक पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, जो अन स्टेट में 3 बेंच है, 2 बेंच है, यहाँ एक ही बेंच है। तो एक ये मुद्दा, एक दूसरा यूपीएससी, इन दोनों मुद्दों पर, बीपीएससी, दोनों मुद्दों पर इन्होंने पूरी इंक्वायरी की बात कही है, ऊपर से नीचे वार्ता करने की बात कही है और बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया है और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि कोई डेलीगेट आ रहा है। मैंने कहा कौन डेलीगेट? ये कौन फिर फ्रॉड किशोर आ रहा है? इतना बड़ा गुंडा मैंने दुनिया में नहीं देखा। मसल पावर, ये एक तो इस आंदोलन को बेच दिया पैसा लेकर के, इन्होंने भी पैसा लेके बेचा, बच्चों का इस्तेमाल कर लिया और रात में 3 बजे जाकर के गुंडागर्दी बच्चों के साथ किया, गाली गलौज की। कहता है तुमको तो कंबल दिए, तुम्हारी औकात क्या है? तुम कौन है नेताजी? साले तुम कौन है नया नेता? इसको 4 दिन नेतागिरी करने नहीं हुआ है, ये हमारे बच्चों को नेता कह रहा है। इनको पता ही नहीं बांग्लादेश का हस्त्र छात्रों ने क्या किया। इसी भारत में छात्रों की भूमिका आजाद क्या थी? दुनिया में छात्र जब उबलता है तो दुनिया खत्म हो जाती है। यह सत्याग्रह है छात्रों का, कोई रोक नहीं सकता। किस पर हमला करेंगे? सुग्गर के गुह पर हमला करने की चीज है? हिजरा है ये लोग जो राज्य छात्रों को इस्तेमाल करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, छात्रों को धमकाते हैं। हम नहीं कह रहे, छात्र बोल रहे हैं। केस करवा दिया और इस आंदोलन को बेचा। इतना बड़ा गुंडा है वो। इस गुंडाई का जवाब इसको आने वाले समय में युवा देगा। ये निकल के देखे कहीं, ये कितने बाउंसर को लेके निकलते निकल के देखे। ये छात्रों के ऊपर एफआईआर भी हुआ, प्रशांत किशोर के ऊपर भी और कई लोगों पर भी एफआईआर। अरे प्रशांत, फिर किसका नाम लेते हो यार? जिसने रात में गुंडाई किया बच्चों के साथ, जिसने बच्चों को छोड़ दिया पिटने के लिए, 10 बच्चे घायल हैं। बात बीपीएससी की करो ना भाई। आप लोग इतने बड़े गंध को क्यों बात परिक्रमा करते हो, जो हमेशा सौदा करता है? इससे बड़ा भी कोई दुनिया में धूर्त और दोगला हो सकता है क्या? पप्पू यादव आप पर बड़ा गंभीर आरोप। चलिए ना भाई, अब ऐसे ऐसे लोगों का जवाब हम देने लगे जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। जहां जिस दहलीज पर आप खड़े हैं, इसी दहलीज पर खड़े होकर 4 बार प्रणाम करने आए होंगे कि भैया मदद कीजिए, और फोटो खुद ही से जारी किए हैं। आप जाकर अपना आर्काइव निकाल कर देख लीजिए। ऐसे लोगों का क्या कहिएगा? सुबह में कुछ, शाम में कुछ, यहाँ आकर हाथ जोड़ता है भैया हमको मदद कीजिए, और गलती से चुनाव जीत गए, उसके बाद आकर कह रहे हैं भैया हमको बिहार की राजनीति में कोई जगह दीजिए, और अब बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं। कितने बड़े नेता हैं वो आपको भी मालूम है। अब क्यों उन पर बेकार टीका टिप्पणी करें? बहुत बड़े भाई पप्पू जी ही इसका सॉल्यूशन निकाल दें। वो तो बहुत भारी नेता है, वो तो बच्चों से नहीं मिलेंगे, वो तो सीधे गवर्नर से, हमको किसी ने कहा गवर्नर से ही बात कर रहे हैं। तो भाई गवर्नर से बात कीजिए, राष्ट्रपति से बात कीजिए, पहले बच्चों का उपाय करवा दीजिए, और जो इन बच्चों पर केस हुआ है इनका जरा मदद कर दीजिए। जिन बच्चों को चोट लगी है वहां जाकर फोटो मत खिंचाइए, जरा दवा का खर्चा भी भेजवाइए।
ये सब कुछ नहीं करना है, खाली ट्वीट करना है। आपको पप्पू यादव को, किसी तेजस्वी यादव को, जिसको भी गाली देना है, आरोप लगाना है, हम पर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनके आरोपों से न घबरा रहे हैं, न उससे कमजोर पड़ने वाले हैं। बच्चों को उसमें मत घसीटिए। बीपीएससी अलग मुद्दा है, बच्चों का मुद्दा अलग है। बच्चों के साथ हम लोग खड़े हैं। अगर कोई दूसरा खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए भी हम किनारे हट जाएंगे, वही आदमी सामने खड़ा हो जाए। कल छात्र संसद में पूरे समय हम तो किनारे खड़े थे, जब छात्रों ने कहा तभी बोला है। जो लोग लड़के वहां थे वही बोल रहे थे, उन्होंने तय किया है। तो इस पर कोई राजनीति नहीं।